अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जी वालेकुम सलाम। मुसद्दक नईम अरशद मेरा नाम है। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कोटली आज़ाद कश्मीर से। कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या करते हैं आप? मैं महकमा अदल इंसाफ में मुलाजिम। महकमा अदल व इंसाफ में मुलाजिम हैं आप। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? क्या मसला लेकर यहाँ पर आए थे? यहाँ इस तरह हुआ कि मेरी बेटी हिबा मुसद्दक ये 4 अप्रैल 2021 से जो है ना ये बीमार थी। इसके साथ कोई चीज़ थी। मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया। मैं रियाज अस्पताल मीरपुर भी मेरी रिहाइश है। और फिर वहाँ रियासत अस्पताल मीरपुर वहाँ मैं गया। उन्होंने टीके वगैरह लगाए, इसको कोई जो है ना वो नहीं हुई। उन्होंने साइकियाट्रिस्ट के पास जो है ना रिकमेंड किया। मैंने डॉक्टर कर्नल नदीम अब्बास साहब जो एहसान मेडिकल सेंटर पिंडी में बैठते हैं वहाँ गया और इसको जो है ना वो दवाइयाँ इस्तेमाल की। उन दवाइयों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई 5-7 दिन जो इसके साथ जो कुछ चीज़ थी, जिन था, वो किनारे हो गया। फिर जो है ना मुझे ये हुआ कि यहाँ कोटली सतिया में जो हक खतीब हुसैन अली सरकार बैठते हैं उनके पास जाऊँ। मैंने वहाँ 2 चक्कर लगाए। आस्ताना में मैंने 8 चक्कर लगाए, कुल 10 चक्कर लगाए मैंने। लेकिन मेरी बेटी को ना तो उन्होंने कोई चीज़ हाजिर की और ना ही जो है इससे कोई अफाका हुआ। ताहम इस तरह हुआ कि उनके दम से थोड़ा सा जो है ना वो शिद्दत जो थी, जो गला इसका जो है ना वो दबाया जा रहा था, इसके सर में दर्द था, ये जिसमें थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन चीज़ नहीं निकली। अल्लाह के फजल करम से मुझे पता चला, नेट पे देखा, मेरे दोस्तों ने, जुडिशली के दोस्तों ने भी बताया कि यहाँ सैयद अज़मत नवाज़ सरकार जो यहाँ बैठते हैं पत्रियाटा शरीफ में, वहाँ आप जाएँ, वहाँ अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। लिहाजा मैं बादल नख्वास्ता मैं नाउमीद होकर यहाँ आया। मुझे ये नहीं था कि यहाँ से मुझे शिफा मिलेगी, लेकिन अल्लाह का फजल करम इतना करम हुआ कि कल रात को मैं यहाँ 4 बजे पहुँचा। सबसे पहला टोकन नंबर मुझे अल्लाह ताला ने इनायत किया। सबसे पहले सरकार यहाँ जुमा शरीफ के बाद तशरीफ़ लाए। सरकार अज़मत नवाज़ सरकार ने मेरी बेटी को चेक किया, पूरे तरीके से चेक किया और वो जिन्नात हाज़िर हुए। अच्छा। और फिर जिन्नात की हाज़िरी हुई जो कई जगहों पे आप पहले जा चुके थे, जो नहीं हो पाई थी, यहाँ पर हाज़िरी हुई। एक बंदा उधर जो है ना वो आम सा बंदा था, मीरपुर में मेरी रिहाइश पे आया तो उसने हाज़िर किया, लेकिन काबू नहीं कर सका। इसके बाद सरकार ने जो है ना कमाल मेहरबानी की, इन्होंने जिन्नात को हाज़िर किया और बाकायदा जो है ना वो बताया, जिन बोला कि मैं 13 साल से जो है ना वो मैं इसके साथ हूँ, ये छोटी सी बच्ची थी। फिर जो दूसरा जिन, 2 जिन थे, दूसरे जिन ने कहा कि जी मैं कोई 4 महीने से इसके साथ हूँ, लेकिन ये पहले बच्ची थी। जो पहला जिन था उसने कहा, इसलिए मैंने इसको शिद्दत जो है ना मैंने अख्तियार नहीं की, लेकिन अब जो है ना मैं इसको तकलीफ़ देता हूँ, मैं इसको कट लगाता हूँ, मैं इसका सांस बंद करता हूँ, मैं इसे खाने पीने नहीं देता, मैं सो करता हूँ, ये नुकसानात करता हूँ। और मेरा मकसद ये, वैसे भी ये जो जिन है, ये जब हाज़िर होता था घर में तो कहता था मेरा मकसद सिर्फ इसकी जान लेना है, सिर्फ मौत, और किसी किस्म का मेरा कोई मकसद नहीं है। इसको माजूर करना मकसद नहीं है, इसकी आँख निकालना मकसद नहीं है, इसको पागल करना मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुझे मौत इसकी चाहिए। जिसने जो है ना वो मुझे कील के भेजा हुआ है, उसने ये हुक्म जारी किया है कि ये जो है ना इसकी मुझे मौत चाहिए। जादू के ज़रिए जन्नत को भेजा गया और मकसद मौत था। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से और पीर सैयद अज़मत नवाज़ सरकार, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनको सलामत रखे। ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ मखलूक खुदा यहाँ जो है ना वो दर के धक्के खा के जो है ना यहाँ पहुँची है। आज मैं जब जो है ना ये दम करवा के बाहर निकला तो एक खातून और अपनी बच्ची को लेके जो कोटली सतिया में, और फिर जो है ना ये कलर सईदा जहाँ आस्ताना है कोटली सतिया वालों का, वहाँ ये लड़की टकरे मार रही थी, लेकिन वो भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ मुझे मिली। उसने कहा अंकल हम भी यहाँ पहुँचाए। अल्लाह ताला उसे भी जो है ना वो मेरी दुआ है कि उसको सलामत रखे। मासूम बच्ची 8वीं-9वीं में पढ़ती है मेरी बेटी की तरह। तो ये अल्लाह ताला का करम हुआ है मुझ पे, बेइंतहा अल्लाह का करम। हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जादू के ज़रिए जन्नात भेजे गए, जिनका मकसद ये था कि मार दिया जाए बच्ची को, लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके। बेटा अभी आपकी हाज़िरी हुई, कैसा महसूस कर रहे हो आप अभी? अब मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ और मेरे तमाम दर्द ख़त्म हो चुके हैं। पहले से माशाल्लाह आप बेहतर महसूस करो अभी? जी मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। कितने फ़ीसद आपको, अगर मैं फ़ीसद पूछूं, कितने % आपको फ़र्क पड़ चुका है यहाँ से?
मुझे तकरीबन 90% फ़र्क पड़ चुका है। थोड़े जो असरात रहते हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। 90% माशाल्लाह पहले ही चक्कर में इनको फ़र्क पड़ चुका है, और जो इनका कहना है कि बाकी असरात हैं वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आपका आना हुआ, कैसा लगा यहाँ का माहौल आपको? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। दोबारा बोलिए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, यहाँ का अंदाज़ बहुत अच्छा, यहाँ के खादमीन जो हैं वो बड़े कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि यहाँ जो है ना, ये लोग जो है ना वो बहुत तंग करते हैं खादमीन को, अपने टोकन पे नहीं आते, अपनी लाइन पे रहें, ये वहाँ अल्लाह ताला शिफा देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ जब आस्थानों पे लोग हाज़िर होते हैं तो फिर कम से कम बंदे को हौसला करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, हौसले से जो है ना वो पहुँचना चाहिए। बस ये कि नज़्म ज़ब्त के मसाइल तो हर जगह पर ही तकरीबन रहते ही हैं, और ये तो एक कहते हैं ना कि इदारे की खूबसूरती होती है इस किस्म के मसाइल। तो चलो, अवाम जिस तरह का भी बर्ताव करें यहाँ पर खादमीन बर्दाश्त करते हैं, और खादमीन उनको अच्छी तरह से खुश उसलूबी के साथ यहाँ पर गाइड करते हैं, और किसी किस्म का मसला तो यहाँ पर दरपेश नहीं हुआ आपको? नहीं, एक मैं बात बताना भूल गया शायद, कि कल रात को 4 बजे तकरीबन 3:30-4 बजे जब मैं पहुंचा, वहाँ बोर्ड लगा था अजमत अली सरकार का, वहाँ एक जो है ना टेलीफोन नंबर गलत लिखा हुआ है, वो 12 फिगर लिखे हुए हैं। मैंने टेलीफोन किया तो वो नंबर बंद जा रहा था। इधर बिल्कुल सुनसान, कोई बंदा कोई कुछ भी नहीं था उस वक़्त, नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा यहाँ से नीचे उतरूँगा तो पता नहीं कहाँ जाऊँगा। फिर मेरी बेटी ने जो है ना वो गूगल से मैप से पता चला कि ये 1 मिनट की मसाफत है। हम नीचे आ गए, वहाँ एक गाड़ी थी जो मंडी बाउद्दीन से कोई लोग आए हुए थे। फिर हम यहाँ नीचे आए, मैंने सबसे पहले लोकेशन देखी इस आस्थाने की, हर तरफ फिरा, मस्जिद की तरफ जो है ना ये अल्लाह ताला का घर बना रहे हैं सरकार। तो फिर जो है ना फिर मुझे महसूस हुआ कि आस्ता आस्ता लोग आना शुरू हो गए। तो चूँकि मैं बहुत पहले सबसे पहले आया था, मुझे 1 नंबर टोकन मिला, तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी थी। उसके बाद लोगों ने जो है ना जम्बे गफीर यहाँ जमा हो गया। आज जो है ना मैं कल से यहाँ ही रहा हूँ, आज यहाँ पहुँचा हूँ तो बहुत मखलूक है अल्लाह की यहाँ, ख़वातीन अलग, मर्द अलग, अपने अपने मसाइल लेके आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार को सलामत रखे, सरकार अज़मत नवाज़ सरकार को सलामत रखे। जी बिल्कुल। आमीन। नाजरीन को बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर हमें किसी भी किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। आपको आपकी रहनुमाई फरमाई जाएगी उन नंबर्स पर। और इसके अलावा गूगल मैप्स पर आप आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ का पता भी देख सकते हैं। आप उसको फॉलो करके यहाँ पर लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें अप्रोच कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस पर भी अप्रोच कर सकते हैं। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ के बारे में और पीर अज़मत नवाज़ सरकार के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं लोगों को, बल्कि जितने भी हैं, मैं आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ अगर कोई है अल्लाह का बंदा जो लोगों को अल्लाह की मदद से शिफा देने वाला, मेरा अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की मदद से अगर कोई शिफा जहाँ से मिलती है तो वो यहाँ आस्ताना शरीफ पतराटा शरीफ से मिल रही है। और ये मैंने अपने हाथों, जैसे कहते हैं ना कि वो तली पे सरसों जमती है, निकलती है, इस तरह यहाँ मैंने देखा है। और यहाँ जो है ना जिन्नात हाज़िर होते हैं, लोगों की बीमारियों, अल्लाह शिफा देता है, बीमारियों के हवाले से ऑपरेशन करते हैं। अब जो है ना सरकार ने हुक्म फरमाया कि 2 बजे के बाद यहाँ जो है ना वो इज्तिमाई दुआ होगी, वहाँ आपने शिरकत करनी है, फिर मेरे से मुलाकात करके जाना है। तो ये उनकी अनायत है मेरे पे, बहुत मेहरबानी है उन पर। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे दादाजी मियाँ रोशनदीन साहब दर्रा शेर खान आज़ाद कश्मीर ततापानी के आगे बिल्कुल बॉर्डर के करीब, वो भी अल्लाह के बंदे थे। उन्होंने अपने ज़माने में लोगों को कुरान पाक बतरजमा पंजाबी में लोगों को पढ़ाया। अच्छा। ततापानी मस्जिद के पहले खतीब थे, वो भी दम किया करते थे, और जो पत्ते जो कोई भेड़ बकरी नहीं खा सकते थे, कड़वे होते थे, वो मीठे हो जाया करते थे। तो मैं भी मेरी पूरी नस्ल में आज तक जो है ना किसी को कोई जिन नहीं हुआ, किसी को जादू नहीं हुआ। ये पहली बार ये हुआ है कि ये मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अल्लाह जिसने किया है, अल्लाह ताला उसको जो है ना वो संभाले, उसको हदायत दे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये बहरहाल पीर अज़मत नवाज़ सरकार जो है ना, मैं यही कह सकता हूँ कि जिंदाबाद, जिंदाबाद और जिंदाबाद। कहना इनका ये है कि आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आएँ तो बीमारियों की शिफा मिलती है, फैज़ मिलता है यहाँ पर लोगों को। स्क्रीन के नीचे दिए नंबर्स पर आप भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर और पा सकते हैं फैज़।